पजल का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ बेस क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैंने बोला था, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जितना हार्ड लेवल हो सकता है उतना हम करेंगे। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए उसे। क्वेश्चन क्या है? 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपके पास 6 पीपल सिटिंग आपको देता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इक्वल स्पेसिंग करनी है। तो इक्वल स्पेसिंग का मतलब क्या है? अगर 6 पीपल आपके एक सर्कल में बैठे हैं, तो आपको पता है कि एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 का। और आपको 6 लोगों को बैठाना है, तो उसका मतलब क्या है? आपको हर किसी को 60 डिग्री के इक्वल डिस्टेंस पे रखना होगा। तो आप इसको अब यहाँ पर आप चेक तो करोगे नहीं 60 डिग्री कितना है, तो आप एक अंदाजे से 6 लोगों को बैठा सकते हो, जैसे इस तरीके से। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, तो आप 4 लोगों को तो इस तरीके से बैठा सकते हो, 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल पर। बाकी 2 लोगों को आप कहीं भी बिठा सकते हो। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है और ये फॉर्मेट भी करेक्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इक्वल स्पेसिंग के साथ उन्हें बैठाना है। ठीक है, तो हम कोई सा भी एक कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। बाकी इसमें भी आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, चल, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। तो अभी आपको पता है क्या? सेंटर की तरफ बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? हमें इनका राइट मार्क करना है। हम जो स्टेप्स हमने देखे थे लास्ट क्लास में वही फॉलो करेंगे। सबका राइट ये हो जाएगा, इसका भी राइट ये हो जाएगा, इसका भी राइट ये हो जाएगा, इसका भी राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये। ठीक है, तो हमने सबके राइट मार्क कर लिए और जो मार्क नहीं है वो लेफ्ट है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं राजीव और मोहन की हम शुरुआत करता हूँ तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। मोहन अगर आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो राजीव आपका यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, बट ही इज नॉट जस्ट लेफ्ट ऑफ विजय। यहाँ पर ध्यान देना कि राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। राजीव तो मोहन के राइट में बैठा है, बट ही इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय। तो ये किसकी बात बोल रहा है? मैंने क्या बोला था? जब बट या एंड से कनेक्ट होगा तो हमेशा फर्स्ट पर्सन लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि राजीव विजय के लेफ्ट में नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर विजय नहीं आ सकता। कौन नहीं आ सकता? विजय नहीं आ सकता। ठीक है, क्वेश्चन में बोला बट ही इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट को मैं प्लेस नहीं कर सकता सर्कल के अंदर, तो इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। तो क्या है? अजय विजय के लेफ्ट साइड की तरफ बैठा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, आपको पता है कि ये पोजीशन पर विजय नहीं आ सकता, इस पोजीशन पे विजय नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं विजय को इस पोजीशन पर प्लेस करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो विजय के लेफ्ट में यहाँ पर अजय आना चाहिए। ठीक, अब आप ये देखो कि अगर आप सुरेश को यहाँ बैठाते हो तो बाबू यहाँ आ जाए। क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया? नहीं हो गया? क्योंकि सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय। लेकिन अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने विजय को यहाँ पर बैठाया, तो विजय को हम यहाँ भी तो बैठा सकते थे इस पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ तो विजय आएगा नहीं। यहाँ पर मैंने बैठा के देख लिया, अगर मैं विजय को यहाँ बैठाता, ठीक, तो अजय फिर मेरा यहाँ था उसके लेफ्ट में। बट फिर यहाँ पर अगर सुरेश आता और फिर यहाँ पर आपका कौन आता? बाबू। तो सुरेश बाबू और विजय के बीच में नहीं हो पाता, इसलिए विजय को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता। ठीक, अब कुछ लोग सोचेंगे कि विजय यहाँ पे आ सकता था। अब मैं विजय को यहाँ बैठाता तो यहाँ पर फिर अजय आता, फिर अजय आता तो फिर वही होता कि सुरेश बाबू और विजय के बीच में नहीं आता। इसलिए जो पहले कंडीशन हमने ली थी वही सेटिस्फाई कर रही है। क्या? यहाँ पर आएगा आपका विजय, उसके हिसाब से यहाँ पर कौन आएगा उसके लेफ्ट में? उसके लेफ्ट में आएगा यहाँ पे अजय। और सुरेश को बाबू और विजय के बीच में होना है, तो सुरेश आपका यहाँ पर आएगा और बाबू आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये आपका बना है फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट। मैंने आपको तीनों चीजें दिखाई कि विजय को पहले मैंने यहाँ बैठाया तो क्यों करेक्ट हो रहा था, और यहाँ पर बिठाने पर विजय को अगर मैं बैठा रहा था तो बाकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अभी यहाँ पर हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है और हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि अजय सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है
कि हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। तो आप देखोगे मोहन के लेफ्ट में कौन बैठा है। अगर आप यहाँ पर देखो, ये मोहन बैठा हुआ है, ये मोहन का राइट है, तो मोहन के लेफ्ट की तरफ कौन बैठा हुआ है, बाबू। तो बाबू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर वापस से इसको एक बार और देख सकते हो। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने पिक किया है, आप चाहो तो इसे उस वाले अरेंजमेंट से भी कर सकते हैं, आप करके देख लेना, आप इस टाइप से भी कर सकते हो। और पीपल आप अगर यहाँ बैठाते हो और दो लोगों को आप कहीं भी बैठा सकते हो। ठीक है, इससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए पढ़ते हैं उसे। 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। ठीक है, इतनी लाइन पढ़ने के बाद हम हमारा पहले 2 पॉइंट्स कर लेते हैं। क्या है वो 2 पॉइंट्स हमारे पहले, वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या करा, एक सर्कल बनाया और उसमें मैंने 8 लोग बैठा दिए। सर्कल को थोड़ा सा प्रॉपर बनाता हूँ एकदम। ठीक है, अब मुझे 8 लोग बैठाने हैं, मैं 8 लोगों को बैठा देता हूँ। अब 8 लोगों को बैठाने का तरीका बहुत सिंपल है, आप इस तरीके से बैठाओ ना। ठीक है, और आपको क्या पता है, दे आर फेसिंग सेंटर, तो सेंटर की तरफ फेस करेंगे तो उनके राइट सबके ये हो जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम राइट मार्क करते हैं, तो राइट हमारा मार्क होता है, लेफ्ट हमारा मार्क नहीं होता। ठीक है, उसका हम चलते हैं आगे डाटा की तरफ। और वो लोग कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब हम अगर शुरू करते हैं ए और बी वेरिएबल लेकर, तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, अगर मैं इस पोजीशन पर बी को बिठा रहा हूँ। ठीक है, तो ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो ए आपका उसके हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, हु इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ सी। ध्यान में रखना कि यहाँ पर ये हु यूज हुआ है वर्ड, या हिंदी में इसको बोलते हैं जो। तो ये किसके लिए होता है, जो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ जो सबसे क्लोज वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर हु इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु के सबसे क्लोज वेरिएबल कौन सा, लेफ्ट साइड की तरफ बी। तो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो, अब यहाँ पर सी को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, बी हु इज टू द लेफ्ट, हु इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ सी, अगर मैं सी को यहाँ बैठाता हूँ, तो आप देखो 1 2 3 4, क्योंकि इस पोजीशन पे अगर सी होगा तभी तो बी उसका फोर्थ लेफ्ट करेगा, क्योंकि बी की पोजीशन हमने फिक्स कर दी थी, हमें इसके हिसाब से सी को बैठाना था। तो अब यहाँ से अगर मैं काउंट करता हूँ, तो इस तरफ काउंट करता हूँ, अगर 1 2 3 और 4, तो बी क्या हो गया आपका, सी के फोर्थ लेफ्ट की तरफ हो गया। तो हमने 3 वेरिएबल्स बैठा ली, अब आगे चलते हैं। ठीक है, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब आपको सी बैठा हुआ है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कोई डाटा दिया हो उसको भी पुट कर सकते हो। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो 1 2 3, तो डी आपका यहाँ पर प्लेस हो गया। ठीक है, आपके 4 वेरिएबल प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एच इज नेबर ऑफ जी। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि एच इज नेबर ऑफ जी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एच इज नेबर ऑफ जी। जी हु इज नॉट नेबर ऑफ सी। अब वापस यहाँ पे हु वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, हु किसके लिए जाता है, सबसे क्लोज लेफ्ट वेरिएबल के लिए। तो जी हु इज नॉट नेबर ऑफ सी, तो जी इज नॉट द नेबर ऑफ सी। ये जो भी डाटा लिख रहा हूँ ना, इसका लिखने का भी अपना तरीका होता है कि जिससे आपको समझ में आए। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एच और जी नेबर्स है, जी इज नॉट द नेबर ऑफ सी। यहाँ पर आप ध्यान से देखना इस चीज को, अगर जी सी का नेबर नहीं है, तो जी यहाँ पर नहीं आ सकता, ना तो जी यहाँ पर आ सकता। तो आप देखो जी की पोजीशन क्या बची है, या तो ये या तो ये। तो एक काम करते हैं, इसको हम लास्ट में प्लेस करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी हो गया, एच इज नेबर ऑफ जी, हु इज नॉट नेबर ऑफ सी, ई इज नॉट नेबर ऑफ सी। तो थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट ये है कि ई इज नॉट नेबर ऑफ सी, ई सी का नेबर नहीं है। तो अब एक चीज देखेंगे हम यहाँ पर कि ना तो यहाँ पर ई आएगा, ना तो यहाँ पर आपका जी आएगा, ना तो यहाँ पर आपका ई आएगा, ना तो यहाँ पर आपका जी आएगा। ठीक है, और अब आप देखो यहाँ पे, अब आपको क्या प्लेस करना है, आपको ध्यान रखना है कि एच और जी आपके क्या है, पड़ोसी। तो आप मुझे एक बात बताओ, एच और जी को पड़ोसी बनाने के लिए यहाँ पर पूरे अरेंजमेंट में ऐसी दो कौन सी लगातार या कंसेक्यूटिव चेयर्स है जहाँ पर एच और जी को आप साथ में प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि इधर के इस तरफ के दोनों पार्टनर्स बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं आ सकता। तो आप देखो जी यहाँ पर आपका आ नहीं सकता, इस पोजीशन पर जी आ नहीं सकता इस पोजीशन पे।
तो जी को आप यहीं बिठा सकते हो, कोई और चांस नहीं है। और फिर जी और एच साथ बैठे हैं तो एच आपका यहीं पर प्लेस, ठीक है। और कोई इसकी कंडीशन बनी नहीं रही, तो एच और जी को आपने साथ में प्लेस कर दिया। जी और सी साथ में नहीं है, वो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी, इसको काट दो आप, इसको काट दो। और ई सी का पड़ोसी नहीं है, तो ई सी का अगर पड़ोसी नहीं है तो सिंपल सी बात है कि ई यहाँ नहीं आएगा। तो रिमेनिंग चेयर कौन सी है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ई आ जाएगा। तो आपका वेरिएबल बचा कौन सा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो बचा क्या है आपका एफ। तो जो रिमेनिंग प्लेस है यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ, ठीक है। तो ये आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस अरेंजमेंट को एक बार वापस से आप देखिए, समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। और दूसरा पॉइंट, मेरे समझाने के बाद वीडियो क्लोज करने का वापस से क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास सामने 3 क्वेश्चन आएंगे जिस तरीके से एग्जाम में हमें पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी कौन है, एफ ए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए बैठा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आता है कि एक पजल के ऊपर 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जी इज सिटिंग अपोजिट टू। अब आप यहाँ पर एक चीज देखना ध्यान से, अपोजिट का मतलब यहाँ क्या होता है, अपोजिट का मतलब ये है जैसे कि ये दो अपोजिट बैठे हैं, ये लोग अपोजिट बैठे हैं, ये लोग अपोजिट बैठे हैं, और ये दोनों अपोजिट बैठे हैं। अपोजिट का केस बेसिक 8 वाले जिसमें 8 अरेंजमेंट्स होते हैं ना, उसमें ही पूछा जाता है। आप देखोगे कि जब 6 अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है वहाँ अपोजिट नहीं पूछा जाता, ठीक है। जो अपोजिट का क्वेश्चन होता है वो उसी पूछा जाता है जहाँ पर 8 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जी इज अपोजिट टू, तो जी यहाँ पर अपोजिट किसकी है, एक। इसका क्या हो जाएगा, सेकंड का आपका ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन के ऊपर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अपोजिट पेयर। इसमें से ऑप्शन में से कौन सा अपोजिट पेयर नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर ए की, एच और ई, एच और ई तो अपोजिट पेयर है, तो पहला वाला गलत नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, नॉट नॉट द अपोजिट पेयर। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, डी एंड एफ। तो डी एंड एफ भी आपका अपोजिट पेयर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बी एंड ई। तो बी और ई अपोजिट पेयर नहीं है, बी और ई आपके पड़ोसी है, नेबर है। तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का आपका सी, ठीक है। आज मैंने जो 2 क्वेश्चन पिक किए हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 6 अरेंजमेंट का और 8 अरेंजमेंट का। नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी अपलोड होगी, पॉसिबली कल ही आपकी नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी जिसमें हम लोग 8 अरेंजमेंट से कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद उससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी वहां पर हम देखेंगे मिक्स अरेंजमेंट। मिक्स अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि कुछ लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग रीजनिंग के सारे टॉपिक करेंगे फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, आप अपना एक प्रॉमिस पूरा करो कि आप इसको लाइक करो, शेयर करो जितना कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, आज के लेक्चर के लिए।